हर हर महादेव। मैं त्रिशूल। आप लोगों ने कई बार मेरी कहानी सुनी होगी। मैं ज़्यादातर भगवान महादेव के हाथों में दिखता हूँ और आज मैं सुनाने जा रहा हूँ अपनी कहानी। वो कहानी जो हमारे देश में घटी है। इन सब कहानियों में भगवान महादेव की लीला समाई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मैं भगवान शिव के हाथ में कैसे आया और भगवान शिव के पास जो मैं हूं तो मेरा नाम क्या है? बताता हूं। तो समय की शुरुआत की बात है। विश्वकर्मा देव की एक पुत्री थी जिनका नाम था संजना। संजना का विवाह हुआ सूर्यदेव से, लेकिन जल्द ही विवाह संजना के लिए दुख में बदल गया। नहीं, अब मैं और सूर्यदेव का तेज सहन नहीं कर सकती। ऐसे तो मैं जलकर राख हो जाऊंगी। संजना ने बहुत समय तक अपने को शक्ति देने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। अंत में हार कर उन्होंने एक उपाय किया। छाया, छाया, तुम मेरी छाया हो। तुम पर सूर्यदेव के तेज का कोई असर नहीं होगा। जाओ, उनके साथ रहो। आप कहाँ जाएगी देवी? मैं अपने पिता विश्वकर्मा देव के पास जा रही हूँ। संजना ने यह विपदा अपने पिता को बताई तो उन्होंने उपाय ढूंढा। उपाय था सूर्यदेव के तेज को पहले से 8 गुना कम कर दिया जाए। अब क्योंकि नियम है कि ऊर्जा ना तो वन शक्ति है और ना ही मिट्टी शक्ति है, बस रूप बदल सकती है। तो फिर समस्या यही थी, सूर्यदेव के उस तेज का क्या करें? विश्वकर्मा देव ने एक उपाय किया और उस तेज से भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र निर्माण किया, कुबेर के लिए एक गदा, कार्तिक के लिए एक अस्त्र और अंत में भगवान शिव के लिए त्रिशूल यानी कि मेरा निर्माण किया। महादेव, ये अस्त्र जो सूर्यदेव की ऊर्जा से बना है, मैं आपको समर्पित करता हूँ। कल्याण हो। तो इस प्रकार मैं भगवान शिव के हाथों में आया और मेरा नाम पड़ा विजय। उसके बाद देवी संजना अपने पति सूर्यदेव के साथ रहने लगी और मैं भगवान शिव की लीलाओं में शामिल होने लगा। ऐसे ही एक लीला घटती है शुद्ध महादेव नाम के मंदिर में। यह कहानी असल में मेरे टूटने की है। कैसे मेरे 3 टुकड़े हुए तो सुनिए। जम्मू से 120 किलोमीटर दूर एक जगह है पटनी टॉप। इससे 5 किलोमीटर दूर है मंदिलाई। माता पार्वती का जन्म ठीक वहीं हुआ था। जन्म के बाद से ही माता पार्वती भगवान शिव की अर्चना में लीन हो गई थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवलोक में सबको ज्ञात था कि माता पार्वती सती का पूर्ण जन्म है, यानी कि मेन शक्ति है। लेकिन सती के आत्मदाह के बाद महादेव तो ध्यान से माता पार्वती के तप को देखते थे। दूसरी तरफ एक और भक्त था जो सालों से महादेव की भक्ति में लीन था। शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय। ये कोई और नहीं, एक दानव था। सिद्धांत उसका विकराल रूप था, लेकिन बचपन से ही वो भगवान महादेव का परम भक्त था और धर्म कर्म में लीन रहता था। तो ऐसे ही एक दिन जब वह भगवान शिव का ध्यान कर रहा था, उसे अपने कानों में एक औरत की आवाज सुनाई दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह कौन है जो मेरे भगवान शिव की आराधना कर रहा है? इतनी मीठी आवाज, इतनी भक्ति। इनकी आवाज से लगता है कोई सच्चा भक्त है। मैं जाकर देखता हूं। अपनी मासूमियत में सिद्धांत आवाज का पीछा करते हुए
वहां तक पहुंचा जहां एक गुफा में माता पार्वती भगवान शिव की पूजा कर रही थी। उनके सामने मिट्टी से एक शिवलिंग बना हुआ था और फूल पत्तों से उसकी ऊर्जा हो रही थी। और यह देवी कौन है जिनके शरीर से इतना तेज निकल रहा है? मेरा मन हो रहा है इनके चरणों में अपना मस्तक दे दूं। ऐसा करके वो आगे बढ़ा। देवी माता पार्वती ने आवाज सुनकर आंखें खोली और क्या देखती है कि एक बहुत ही भयानक चेहरे का दानव उनके सामने खड़ा है। यह देखकर पहले पल में माता पार्वती डर गई। पार्वती से चीख निकल गई। चीख सुनकर महादेव को लगा कि माता पार्वती पर कोई संकट है। उन्होंने तुरंत मुझे यानी कि अपने त्रिशूल को कैलाश से ही फेंका। मैं माता पार्वती की चीख का पीछा करते हुए सीधे उस जगह पहुंचा और सिद्धांत के सीने में गड़ गया। उसके सीने में गड़ते ही जब सिद्धांत ने ओम नमः शिवाय कहा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और तुरंत मेरे 3 टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गए। पीछे पीछे महादेव भी आ गए और उन्होंने तुरंत अपनी भूल पता चली। सिद्धांत, यह मेरी भूल है कि तुम्हारी हत्या मेरे हाथों हुई है। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं और तुम्हें फिर एक बार जीवदान देना चाहता हूं। नहीं महादेव, धन्यवाद, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। सिद्धांत, इसीलिए आज से तुम शुद्ध महादेव कहलाओगे और यहाँ तुम्हारी पूजा समय के अंत तक रहेगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। बचा मैं तो भगवान की लीला से मैं उनके हाथ में आ गया, लेकिन मेरे टुकड़े वहीं रहे और उस पर बन गया आज का शुद्ध महादेव मंदिर। इस तरह मैं महादेव के हाथों से संसार का कल्याण करता रहा। लेकिन फिर महादेव ने मुझे उस युद्ध में प्रयोग में लाया जिसे देखने पर संसार के सब लोग दहल गए। एक तरफ थे सृष्टि के महादेव और दूसरी तरफ थे सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु। समय की शुरुआत में भगवान हरि विष्णु किन्हीं कर्म से धर्म के पुत्र के रूप में जन्मे थे। इसी कारण उनका नाम धर्म भी है। जब उन्होंने धर्म के पुत्र के रूप में जन्म लिया तब वो जुड़वा थे। एक नाम था नर और एक का नारायण। नर और नारायण दोनों ही शुरू से ही धर्म कर्म में लगे रहते और कुछ ही समय में तपस्या और अच्छे ज्ञान से वो बहुत बड़े ब्राह्मण बन गए। अब उसी समय की बात है जब दक्ष प्रजापति अपना यज्ञ कर रहे थे। वही यज्ञ जिसमें उन्होंने भगवान शिव को नहीं बुलाया था, वही यज्ञ जिसमें अपने पति महादेव का अपमान देखकर सती देवी ने आत्मदाह कर लिया था। सब उनके आत्मदाह करते ही भगवान महादेव रुद्र रूप में आ गए और ऋषि दधीची के कहने पर यज्ञ में अंगारों सी आंखें लिए वह प्रकट हो गए। रुद्र के शरीर से आग निकल रही थी जिससे सब कुछ जल रहा था। रुद्र भगवान को और उत्साया और क्योंकि वह भगवान महादेव के रूप थे तो उनके हाथों में मैं यानी कि त्रिशूल विजय प्रकट हो गया। रुद्र भगवान के हाथों में मैं पूरा जलने लगा। आसमान तक आग की ऊंची लपेटें मेरे तन से निकलने लगी और उन्होंने मुझे दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए फेंक दिया। मैं पूरी गति और ऊर्जा से उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन सामने ऊपर से रुद्र ने पूरे गुस्से से मुझे फेंका था। मेरी ऊर्जा इतनी तेज थी कि कोई साधारण प्राणी होता तो जलकर राख हो जाता, लेकिन वह तो खुद नारायण के उह कहते ही मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई। नारायण ने अपने हाथों से मुझे अपने सीने से निकाला और
भगवान रुद्र की तरफ फेंक दिया। मैं उनके हाथों में वापस आ गया। कौन है जो इतना दुस्साहस कर रहा है? मैं धर्मपुत्र नारायण हूं और मैं इनका जुड़वा भाई नर। तुम दोनों मेरे रास्ते से हट जाओ। हम तो सामने थे भी नहीं, फिर भी आपने मेरे भ्रुता पर प्रहार किया। इसका जवाब तो देना होगा। मैं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने आया हूं, मेरे रास्ते से हट जाओ। जब नर और नारायण ने देखा कि रुद्र भगवान मान ही नहीं रहे, तो उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उस मंत्र की शक्ति से नारायण का शरीर रुद्र के बराबर हो गया और उसकी आंखों से ज्वाला फटने लगी। देखते देखते ही नारायण भागने लगे और जल्दी से रुद्र के पास पहुंचकर उनके गले को कसकर पकड़ लिया। रुद्र भगवान की चीख तीनों लोक में गूंज गई। सारी धरती हिलने लगी। सारे देवता, असुर, ऋषि, प्राणी भगवान विष्णु और महादेव के युद्ध को देखने लगे। रुद्र भगवान का शरीर कांपने लगा। जैसे जैसे नारायण के हाथ की पकड़ रुद्र भगवान के गले पर बढ़ती, रुद्र की चीखें बढ़ती जाती। उस पकड़ के कारण रुद्र भगवान के गले का रंग काला हो गया और तब से रुद्र भगवान को श्रीकंठ भी कहते हैं। एक तरफ यह हो रहा था और दूसरी तरफ नर थे। रुद्र पर तो नारायण के प्रहार का असर ही नहीं हो रहा था। मुझे ही कुछ करना होगा। नर ने घास का एक तिलका तोड़ा और आंखें बंद कर मंत्र का जाप छोड़ दिया और पीछे हट गए। उनके पीछे हटते ही नर ने वह परसों रुद्र की तरफ फेंक दिया। आग की तरह जलता हुआ फरसों सीधे रुद्र भगवान की छाती से टकराया। एक बहुत जोर की आवाज आई जिससे लगा आसमान फट जाएगा और उसके बाद सबने देखा कि रुद्र भगवान वैसे के वैसे ही खड़े हैं और उस पर परशु के टुकड़े जमीन पर। इस कारण से महादेव को खंड परशु भी कहते हैं। नारायण, इस पर तो इसका असर ही नहीं हुआ। हमें कुछ करना होगा। मैं तुम दोनों का विनाश पहले करूंगा। रुद्र भगवान का गुस्सा और बढ़ गया और वह नर नारायण के साथ युद्ध करने लगे। पूरी सृष्टि नष्ट होने लगी। एक जगत के पालनहार और एक जगत के विनाशक, दोनों को युद्ध से हर प्राणी त्राहिमाम हो उठा। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। पूरे ब्रह्मांड में आतंक छा गया। उनके प्रहारों से पृथ्वी जलने लगी, प्रलय आने लगी, वेद गायब हो गए। कुछ ही देर में उसका असर ब्रह्मलोक में भी हुआ और ब्रह्मदेव, जो अपने ध्यान में लीन थे, अचानक से जाग उठे। उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो पूरी सृष्टि में आग लगी हुई थी। कहीं भी जल का नाम निशान नहीं था। तब तक सारे देवता वहां आ गए थे। ब्रह्मदेव, कुछ करिए। भगवान रुद्र और नर नारायण के युद्ध में कुछ भी बचाने लायक नहीं रहेगा। सब विनाश हो जाएगा। ब्रह्मदेव तुरंत देवताओं के साथ वहां पहुंचे जहां यह युद्ध हो रहा था। उन्होंने शक्ति से अपने रूप को विशाल किया और रुद्र भगवान और नर नारायण के बीच में खड़े हो गए। रुद्र उन पर प्रहार करने ही जा रहे थे कि चार चेहरे वाले ब्रह्मदेव ने अपने हाथ जोड़ लिए। हे महादेव, एक बार दूसरी तरफ नजर करके देखिए। तीनों लोक में सब विनाश हो गया है। सृष्टि जलने लगी है। कहीं जल नहीं है, प्राणी बचे नहीं हैं। ऐसे ही आप दोनों युद्ध करते रहे तो सब खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि यह ब्रह्मांड भी और आप दोनों जानते ही हैं कि आप दोनों का युद्ध समय के अंत तक रहेगा। कृपा करिए और देखिए, यह नर नारायण असल में भगवान विष्णु है। वह बस अपना धर्म निभा रहे हैं। मैं आपका पुत्र आपसे विनती करता हूँ कि आप अपना गुस्सा शांत करिए।
और आप नारायण, आप तो जगत के पालनहार हैं। आपके साथ मिलकर मैंने इस सृष्टि को निर्माण किया है। आप भी इस सृष्टि का विनाश होने देंगे। ब्रह्मदेव के इस प्रकार कहने से दोनों रुद्र भगवान और नर नारायण को अपनी भूल का आभास हुआ। कुछ पर शांति के बाद नर नारायण अपने विष्णु रूप में आ गए और प्रेम से महादेव को देखने लगे। महादेव, जो भी आपको जानता है वो मुझे भी जानता है। जो आपसे प्रेम करता है वो मुझे भी प्रेम करता है। आपका दुख मेरा दुख है। मैं और आप में तो कोई अंतर है ही नहीं। इसीलिए आपके त्रिशूल ने जो निशान मेरे सीने पर बनाए हैं वह एक सुंदर भंवर बनेगा, और मेरे द्वारा जो आपके गले पर निशान है उसकी वजह से आप आज से श्रीकंठ कहलाएंगे। इस प्रकार एक दूसरे से सलाह कर भगवान विष्णु अपने लोक लौट गए और रुद्र भगवान अपनी लीला को जारी रखते हुए दक्ष से युद्ध करने लगे। इस युद्ध के अंत में भगवान विष्णु ने अपने सिंह पर मेरे प्रहार का निशान रचान दिया, जो एक चक्र के रूप में है।